हेलो एंड वेलकम टू ईज ऑफ डूइंग स्टडीज। आज का हमारा लेसन है करंट अफेयर्स का 23 जैन से लेकर 28 जैन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो आज की पहली न्यूज़ है आयुष मिनिस्ट्री एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया इंक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू को रेगुलेट एडवर्टीजमेंट्स इन आयुष सेक्टर। एएससीआई से कॉम्प्रिहेंसिवली मॉनिटर करेगा बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, और ये को रेगुलेशन इंश्योर करेगा कि कंज्यूमर्स एक्सेस कर सके सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन को। तो इस न्यूज़ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी वॉलंटरी एनजीओ है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, और ये एम करती है कि वो मेंटेन कर सके पब्लिक का कॉन्फिडेंस एडवर्टीजमेंट में। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1985 में विद थ्री मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। वो है एडवर्टाइजर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और मीडिया, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी मिलकर बनाएंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये बेस्ड होगा वीपो के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो पैरामीटर्स है उसे टेलर करके बनाया जाएगा ताकि वो इंडिया के ग्राउंड रियलिटी को सूट करे। ये ट्रांसपेरेंट बेंचमार्क बनाएगा ताकि इंडियन स्टेट्स में इनोवेशन हो सके और कंपटीशन बढ़ा सके स्टेट्स में, और ये इंश्योर करेगा प्रोग्रेस टुवर्ड्स इनोवेशन एट द लोकल लेवल। डोंट ऐड हिंदी डायलेक्ट्स इन 8th शेड्यूल स्कॉलर्स। इसे ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स ने लेटर लिखा है पीएम को कि वो हिंदी के जो डायलेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल भोजपुरी, राजस्थानी, उसे 8th शेड्यूल में ऐड ना किया जाए। और स्कॉलर्स ने यह डिसीजन लिया क्योंकि यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने अनाउंस किया कि राजस्थानी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया जाएगा। 2016 में बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने सेम डिमांड की थी कि भोजपुरी को ऐड किया जाए 8th शेड्यूल में। तो स्कॉलर्स क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं? 8th शेड्यूल में यानी कि इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मिल जाती है लैंग्वेज को, और हिंदी एक प्राइम स्ट्रेंथ है लार्ज, जिसे लार्ज नंबर ऑफ स्पीकर्स कहते हैं। अब स्कॉलर्स आर्ग्यू क्या कर रहे हैं? 8th शेड्यूल में किसी लैंग्वेज को ऐड करना मतलब उसे इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मिल जाती है। डायलेक्ट्स को रिकग्निशन मिलने से ये होगा कि वो एक सेपरेट लैंग्वेज बन जाएगा और वो मेन लैंग्वेज से सेपरेट हो जाएगा। तो स्कॉलर्स फियर कर रहे हैं कि ऐसे फिर हिंदी लैंग्वेज ही नहीं बचेगी अगर डायलेक्ट्स को एक फुल फ्लेज्ड लैंग्वेज बनाया गया तो इस न्यूज़ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी शेड्यूल्स हमेशा प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। 12 शेड्यूल से आप पॉलिटी के अपनी बुक में पढ़ सकते हैं वो 12 शेड्यूल्स। तो 8 शेड्यूल्स में ऑफिशियल लैंग्वेजेस होते जो रिकग्नाइज्ड होते कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। सिंधी को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट से। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड हुआ था 71st अमेंडमेंट से। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथल ऐड हुआ था 92nd अमेंडमेंट से। Indian Ocean Rim Association finalizes memorandum of understanding for cooperation in small medium enterprises sector. Members of Indian Ocean Rim Association important है इस न्यूज़ में। तो मेंबर्स है साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, यमन, ओमान, यूएई, ईरान। इसमें पाकिस्तान और म्यांमार मेंबर नहीं है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के। तो आप इसका एक नोट भी बना सकते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंसिस्ट करती है कोस्टल स्टेट्स जो बॉर्डर करते हैं इंडियन ओशन को, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1997 में ताकि वो कोऑपरेशन को प्रमोट कर सके इंडियन ओशन रीजन में। इसे फॉर्मली कहा जाता था इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव एंड द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसका सेक्रेटेरिएट है इबिन मॉरिशियस में। ये एक रीजनल फोरम है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस एंड एकेडमिया कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक कोऑपरेशन लाइक ट्रेड फैसिलिटेशन, लिबरलाइजेशन, प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस को प्रमोट करते हैं। और इस एसोसिएशन में 21 मेंबर स्टेट्स है, 7 डायलॉग पार्टनर्स है,
और द इंडियन ओशन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन ओशन रिसर्च ग्रुप का ऑब्जर्वर स्टेटस है। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट टू लॉन्च प्रिवेंशन स्क्रीनिंग एंड कंट्रोल प्रोग्राम फॉर 5 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये 5 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होगी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैविटी, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स। ये प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात की जाए तो इंडिया स्टैंड्स टू लूज $4.58 ट्रिलियन ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बिटवीन 2012 एंड 2030। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्राउन टोस्ट एंड पोटैटोस आर पोटेंशियल कैंसर रिस्क। तो इन फूड्स को ग्रिल्ड फ्राइड रोस्ट करने से वो एक कार्सिजेनिक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एक्रिलेमाइड। एक्रिलेमाइड यूज्ड होता है ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर। तो इस न्यूज़ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्रिलेमाइड। एक्रिलेमाइड नेचुरल होता है बिस्किट्स, केक, ब्रेड, कॉफ़ी, टोस्ट, क्रिप्स, चिप्स और अदर स्टार्ची फूड्स में। और ये प्रोड्यूस करता है एस्पेरेजिन जो एक बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स का, जो कि काफ़ी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। कुकिंग मेथड्स जो होते हैं बेकिंग, फ्राइंग, ग्रिलिंग, उसके वजह से ये एक्रिलेमाइड का प्रोडक्शन होता है। तो फूड जितना डार्क होगा, डार्क ब्राउन होगा कलर में, उतना ज़्यादा एक्रिलेमाइड उसमें प्रेजेंट होगा और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कैंसर के। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स रैटिफिकेशन ऑफ द सेकंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। सेकंड कमिटमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था 2012 में और वो एक्सपायर होगा 2020 में। इंडिया का रैटिफिकेशन क्योटो प्रोटोकॉल एनकरेज करेगा और डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो भी इसे अडॉप्ट कर सके और ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसे कंट्रोल कर सके। तो इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एक्सटेंशन है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे अडॉप्ट किया गया था 1992 में, ताकि रिड्यूस कर सके ग्रीन हाउस गैसेस को। क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया 1997 में ताकि ग्लोबल वार्मिंग फाइट कर सके और रिड्यूस कर सके ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और ये इफेक्ट में आया 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट कमिटमेंट था 2008 टू 2012 एंड सेकंड कमिटमेंट है 2013 टू 2020, जिसे अडॉप्ट किया गया दोहा राउंड में। ये प्रोटोकॉल बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। आज की आखिरी न्यूज़ है इंडिया रैंक्स 92nd इन 2017 ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स पब्लिश करता है इनसीड, द बिजनेस स्कूल फॉर द वर्ल्ड, ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट और एडेको। 118 कंट्रीज में इंडिया का रैंक था 92nd, फर्स्ट स्विट्जरलैंड, सिंगापुर सेकेंड एंड यूके थर्ड। अगर ब्रिक्स कंट्रीज की बात की जाए तो चाइना 54th, रशिया 56, साउथ अफ्रीका 67 और ब्राज़ील 81st। लास्ट एडिशन की बात की जाए तो इंडिया का रैंक था 89th और 2017 एडिशन में इंडिया का रैंक है 92nd। तो आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।